हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। अभी तक आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो कल आपकी 22 जून है वो लास्ट डेट है। मे बी इसके बारे में बात करेंगे कि डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे बिग अपडेट, क्योंकि जो कल था इट मीन्स 20 जून एक नोटिफिकेशन आई थी। ओके, दिखा नहीं दिखा? यस, यहाँ दिखेगा। 20 जून था, वहाँ एक नोटिफिकेशन आई थी। क्या आई थी उसके बारे में बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लाइक डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड, डाटा मिसमैच इशू, चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, क्योंकि ये आपका मेन पार्ट होता है। कहीं भी देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। देन बात करेंगे डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किन कारणों से होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस मुझे आप अपना 10 से 15 मिनट इंपॉर्टेंट टाइम दे दीजिए, सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, भरोसा रखो। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटी यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। सो स्टूडेंट्स, कल था 20 जून। ओके, तो कल एक नोटिस आई थी, नोटिस का एक नोटिफिकेशन आई थी, मैं आपको शो करता हूँ। आपको सर्च करना है डायरेक्टली यूपी टैग सामर्थ पोर्टल। ओके, देन ये आएगा, देन इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, तो द फ्यू टेक्निकल इशू हैव बीन आइडेंटिफाइड फेचिंग जेईई डाटा चॉइस फिलिंग ओनली आफ्टर द टेक्निकल इशू रिजॉल्व। देखो, इसमें सिंपल सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या फिर जो यूपी टैग है वो क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सिंपल सा, तो उसके कहने का ये मतलब है कि जो डाटा है वो फेच नहीं हो पा रहा है। ओके, एंड ये एकेटीयू की तरफ से मिस्टेक है। तो जब इसकी सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके, देन जो है आपका फाइनल चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अभी आपको पता है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग वो 29 जून से स्टार्ट होनी थी, जो फर्स्ट राउंड की है। ओके, सो डोंट वरी, उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको पैनिक नहीं करना है। ये मेन पार्ट था उसका, आपको पैनिक नहीं करना है। एकेटीयू इस चीज को सॉल्व कर रही है, एकेटीयू की तरफ से प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। देन आज हम बात करने वाले हैं, देन हम बात करेंगे यूपी टेक काउंसलिंग 2026 कंप्लीट गाइड आपके लिए होने वाली, जिसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, आप क्या करना है, लेटेस्ट अपडेट, ये सारी चीजें बात करेंगे। जो ऊपर लिखी थी वो भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे। ओके, सो मुझे केवल 10 से 15 मिनट चाहिए आपका, एंड आई होप ये देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंड स्टे अपडेटेड एंड स्टे हेड के लिए आपको क्या करना है, कैंपस सर्किट को सब्सक्राइब कर लेना है। आपने देखा होगा यूपी टैक्स रिलेटेड या कॉलेज रिव्यू से, कॉलेज सीनियर से रिव्यू लेके बहुत कुछ हमने कर रखा है, तो आप देख सकते हैं चैनल पे। ओके, देन हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड, क्योंकि अभी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुए। यस, जिसकी आपको लास्ट डेट है 27 जून, एंड कब से अप्लाई चालू हो गया था? 28 मई से। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही कि किसी बच्चों ने 20 मई को सबमिट कर दिया था, किसी ने मई के लास्ट को कर दिया था, किसी ने स्टार्टिंग जून में कर दिया था, किसी ने अभी 15 जून को किया है। सबका एक डाउट है, भैया हमारा वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो देखो, इसमें पैनिक मत करो। ओके, अब क्यों नहीं करना? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हो गया है। ओके, अब बहुत सारे बच्चों को हो गया है, तो आपका भी हो जाएगा। बस फाइनल सबमिट करके रखो अब आप। ओके, एंड अगर अभी तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया तो प्लीज फाइनल सबमिट कर देना। देन सिंपल सा आईडी लॉगिन करना है, स्टेटस चेक करते रहना हर एक घंटे में। ओके, एंड कॉमन वेरिफिकेशन इशू हो रहा है, क्योंकि देखो 100 में से 90 स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे आपको ये जो रेशियो ये हमेशा मिलेगा 90/100, 90/100। ओके, देन अगर बात करें एक्शन रिक्वायर्ड क्या है आपका, तो देखो अगर एक्शन आपको लेना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर क्वेरी रेज कर सकते हैं। वेटिंग टाइम आप वेट कर सकते हैं 27 या 25 तक, आप तो कर ही सकते हैं, 25 जून तक करिए। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है देन आप एकेटीयू को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं लखनऊ जाके। ओके, तो अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाइड नहीं हुए तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है अभी। एंड कैंपस सर्किट है, डोंट वरी,
जब कुछ नहीं होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम लोग खुद AQ2 चले जाएंगे आप लोगों की तरफ से कि कहाँ तक प्रोसेस हो रहा है, कैसी सारी चीजें चल रही हैं। ओके, बस आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हम खुद कैंपस सर्किट AQ2 का कैंपस टूर प्लस वहां पे जाके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता करके आएंगे। ओके, देन अगर हम बात करें डाटा मिसमैच इशू, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है। क्योंकि देखो अभी एक कमेंट मैंने पढ़ा था जब मैंने अभी लाइव किया था, तब एक बच्चे कहा था कि पहले मेरे मदर का नाम मिसमैच था, मदर का जैसे रिजॉल्व हुआ देन फादर का हो गया। तो देखो यार इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका हो जाएगा सॉल्व, बट ध्यान रखना कि आपके अपनी एंड से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, लाइक अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपने अपनी तरफ से सारी चीजें राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो AQ2 को। अगर फिर भी डाटा मिसमैच शो करा तो वो AQ2 की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन वो लोग खुद प्रोवाइड करा देंगे आपको। ओके, देन अब डाटा इशू कैसे, मतलब इट मींस बहुत सारी प्रॉब्लम सारी, अब कैसी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उसके बारे में अगर हम बात करें। ओके, तो सबसे पहले नेम मिसमैच आ रहा होगा, यस, मदर का, फादर का, आपका। ओके, देन कैटेगरी मिसमैच भी आ रही होगी, किसी ने EWS से फिल किया होगा, किसी ने OBNCL से, ये भी चीजें हो रही। देन जेई डाटा, क्योंकि देखो मैं एक चीज बता दूं, जो AQ2 है इस बार उसने डायरेक्ट जेई से ही आपका डाटा फेच कर लिया है। ओके, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपके 10th की मार्कशीट में फादर नेम कुछ और रहा होगा, जेई में कुछ और रखा होगा। इट मीन्स एक एक स्पेलिंग वर्ड का भी मिस्टेक हो सकती है। ओके, डॉक्यूमेंट एरर वाला भी आपका हो सकता है, क्योंकि जो डाटा आपका है वो डॉक्यूमेंट से लिया गया है। तो ध्यान रखने की आपकी ये सारी चीजें सॉल्व हो जाए, एंड डोंट वरी, जब तक कैंपस सर्किट है आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कराती रहेगी। देखिए यार मैं सिंपल से बताता हूँ, जब भी आपको कुछ सॉल्यूशन ना हो 27 के पहले पहले या 25 के पहले पहले आपको सीधे लखनऊ चले जाना है। हमने बोल रखा है अगर आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर चले जाएंगे। ओके, देखो वो दो सॉल्यूशन बता दिए हैं, एंड उसके बता दिए कि AQ2 की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आए। देन अगर बात करें चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि ये है जो मेन पार्ट है आपका काउंसलिंग का, क्योंकि इससे एक डिसीजन से बेस्ट कॉलेज या वर्स्ट कॉलेज मिल सकता है, एंड हम नहीं चाहते कि ऐसा आपके साथ कुछ हो। ओके, तो देखो अभी आपके पास 29 से अभी होना है, मे बी डेट एक्सटेंड लो, बट अभी आपके पास केवल 9 दिन है। ओके, अब 9 दिन में क्या क्या करना है वो भी बता दे रहा हूं मैं आपको। अपना कॉलेज सिलेक्शन कंप्लीट कर लेना कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, अगर अभी तक आपने कहीं भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया। ओके, एंड पेड प्रोग्राम थोड़ा सोच समझ के ज्वाइन करना है, ऐसा वैसा कोई ज्वाइन कर लेना कि बाद में इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत हो। देन आपको सेलेक्ट कर लेना अपनी ब्रांच प्रायोरिटी, लाइक किसी का CSA में इंटरेस्ट होता है, किसी का IT में होता है, किसी का EE में होता है, किसी का ECE में होता है। ओके, आपको ये, देन ड्रीम वर्सेस सेफ कॉलेज। आई नो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल रहा होगा, बट ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ आपके बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ जो है आपके रैंक के बॉर्डर लाइन पे हो, बट सेफ कॉलेज भी तो हमको फिल करने जिससे हमको कॉलेज मिल ही जाए, हमारा साल बर्बाद ना हो। ओके, देन कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पे, केवल 20 से 25 चॉइस फिलिंग कर देते बस, नहीं इतनी कम नहीं करनी, कम से कम 50 से 60 करनी है। एंड इस पे मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि एक्चुअली चॉइस फिलिंग कैसे वर्क करती है, इट मींस आपको कैसे सीट प्रोवाइड करती है। ओके, देन अगर हम बात करें इसकी, आप कहेंगे भैया ये क्या है। देखो यार हम लोग खुद पेड प्रोग्राम देते हैं, आप भैया पेड प्रोग्राम में आप भी देते हैं, यस हम भी देते हैं, एंड इस पे हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। फुल सपोर्ट कैसे भैया, तो कॉल देंगे, आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जीमेट सेशन, जो कोई काउंसलर आपके साथ जीमेट सेशन नहीं करेगा 1-to-1। ओके, हम रहेंगे आप रहेंगे। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल सा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर इस पे नहीं करना तो आप इस पे भी कर सकते हैं, 7839534527। ओके, ये हमारी टीम मेंबर का नंबर है, ये उठाएंगे एंड आपसे डिटेल शेयर कर देंगे। देखो यार मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी जितना अच्छा काउंसलर हो, वो भी अच्छी काउंसलिंग करेंगे नो डाउट, बट प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि वो खुद नहीं करते, वो अपनी टीम रखते हैं
एंड बहुत सारे कमेंट्स पिछले साल भी आए थे, अभी भी आएंगे। चॉइस फिलिंग एक बार स्टार्ट होने दो कि कॉल नहीं उठा रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा, रैंडम चॉइस फिलिंग दे दी कि भैया जो 1 लाख को दे रहे हैं वही 50,000 वाले को दे रहे हैं, वही 2 लाख वाले को भी दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग देंगे। ओके, सो आप इसमें देख सकते हैं 799 इसमें हम केवल चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करेंगे एंड नथिंग। इसमें 499 में हम बहुत सारी चीजें, आप ऐसा करें डिटेल के लिए आप इस नंबर पे या इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ओके, आपकी सारी चीजें क्लियर कर देंगे ये लोग। ओके, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे काउंसलर हैं। ओके, सब अच्छा करते हैं अपने अपनी तरफ से, अपने एंड से, बट अगर हम बात करें तो हम 999 में ऐसी ऐसी चीजें देते हैं जो कोई भी बड़ा काउंसलर, बड़ा यूट्यूबर नहीं देता है। लाइक वो टीममेट सेशन आपके साथ नहीं करेंगे एंड वो पर्सनली आपसे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, जबकि हम पर्सनली रहेंगे। एंड इसके साथ पता क्या होगा, जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी ना आपकी, ओके, आरईसीज में, वहां हम आपकी हेल्प करेंगे। लाइक आप आरईसी के जाएंगे, आरईसी पे जाएंगे, मिर्जापुर में जाएंगे, बिजनौर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम आपकी वहां पे हेल्प करने की फुल कोशिश करेंगे। लाइक मैं आपको 3 से 4 कॉलेज शॉर्टकट बता दूं कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं आपकी। आरईसी सोनभद्र में कर देंगे, आरईसी प्रतापगढ़ में कर देंगे, आरईसी मिर्जापुर में कर देंगे, आरईसी कन्नौज में कर देंगे, किनाइटी सुल्तानपुर में कर देंगे। ओके, ये 4 से 5 कॉलेज है जहां आपकी हेल्प कर देंगे। एंड एचबीटीयू में भी कर देंगे, अगर आप एचबीटीयू से हैं। अगर एआईटीएच में जाते हैं वहां भी हम आपकी फुल हेल्प कर देंगे, एआईटीएच या एआईटीडी। ओके, तो भाई हम अभी से लेके एंड तक, इट मीन जब अब तक आपका कॉलेज फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाता, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर देते, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे एंड बाद में भी जुड़े रहेंगे। लाइक जब इंटर्नशिप की बारी आएगी या फिर प्लेसमेंट के बारे में गाइडेंस होगी, बहुत सारी चीजें जो एक काउंसलर आपको बाद तक प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि हम आपके साथ अगर कनेक्ट रहेंगे तो हम आपको बाद तक पूरी हेल्प करेंगे अपने एंड से जितना हमसे हो पाएगा। देन अगर हम बात करें कि क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है, यस। जैसे मैंने अभी आपको ये नोटिफिकेशन, एक मिनट, ये नोटिफिकेशन दिखाया था कि एक मिनट, हाँ, ये दिखाया था कि चॉइस फिलिंग विल ओनली स्टार्ट आफ्टर द टेक्निकल इशू आर रिजॉल्व, काइंडली डोंट पैनिक, डेट विल बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली। ओके, तो देखो सिंपल सा है कि ऑफिशियल अपडेट अभी आया है कल, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है डेट एक्सटेंड हो सकती है। डिले रीजन क्या है कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ है। ओके, डाटा मिसमैच चल रहा है, बहुत सारी चीजें। देन एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है कि आपका 3 से 4 जुलाई के बाद जो चॉइस फिलिंग है वो मे बी स्टार्ट हो सकती है, 100% नहीं है बट स्टार्ट हो सकती है। देन अगर बात करें कि व्हाट स्टूडेंट शुड डू, तो देखो मैंने बता दिया, अगर आप पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो जो आपको सारी चीजें करनी है, कॉलेज देखना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, चॉइस फिलिंग करनी है। एंड अगर आपने हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, ओके, तो आपकी ये सारी चीजें करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी जो सारी टेंशन है वो हमारी हो जाएगी। लाइक कॉलेज आपके लिए हम देखेंगे, आपके रैंक, प्रीफर, लोकेशन, क्या आप घर से दूर जाना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, बजट, क्योंकि बहुत लोगों को बजट अलग अलग होता है। देन प्रॉफिट आपके क्या क्या होने वाले हमसे जुड़ने के बाद, भाई उसका तो मैं बता चुका हूं कि फिजिकल रिपोर्टिंग पे हम आपके काम आएंगे, इंटर्नशिप के बारे में भी बात काम आएंगे हम। ओके, प्लेसमेंट गाइडेंस से रिलेटेड, क्योंकि एक आरईसी का स्टूडेंट आपको ज्यादा बेटर गाइडेंस दे सकता है। देन जीमेट सेशन जो कोई भी काउंसलर नहीं देगा आपको। देन सबसे बड़ी बात भाई, 999 हमारा मैक्सिमम है, जबकि किसी का मिनिमम भी नहीं है इतना। अब हमने 999 क्यों रखा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो सिंपल सा है, हम भी मिडिल क्लास से हैं। ओके, एंड आई नो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को पैसे इकट्ठे करने में बहुत दिक्कत आती है। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, देन तो देखो यार 999 रखने का हमारा सिंपल सा फंडा इतना ही है कि कम से कम प्राइस में, कम से कम प्राइस में आपको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ओके, ताकि आपकी ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अभी आपको क्या करना है, सब कुछ क्लियर हो गया। देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन इसलिए ही होता है, जो भी डाउट रहा हो अभी तक का
या जो बचा, ओके। देन शेयर कर दो अपने ग्रुप या दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आज से अगर आप AG2 में एडमिशन ले रहे हैं, ओके, तो आज से आपके जो 4 साल होने वाले हैं वहां आप AG2 में कैंपस सर्टिफिकेट को जरूर देखेंगे, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो चाहे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि AG2 की एक एक नोटिस हम करते हैं। देन आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम डाल सकते हैं, उसमें हम बताते हैं, एंड बहुत सारे बच्चे भी ऐड हैं जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, ओके। आप हमको इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि वहां पे अपडेट्स डेली आते रहते हैं, ओके। सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक अलग तरीके से, जिसमें टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस, या फिर बात करेंगे RGC कन्नौज रिव्यू या RGC सोनभद्र रिव्यू के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, तो कंटेंट की कमी नहीं है, एंड आपको कंटेंट की कमी होने भी नहीं देगी कि यार वहां का रिव्यू बचा है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं। डोंट वरी, कैंपस सर्किट है, बस भरोसा रखो। आप एक बार पेड प्रोग्राम के लिए जो जरूर सोचेगा। अब अगर दोबारा नंबर बताऊं तो दोबारा नंबर है 7376886958। अगर दूसरा नंबर की बात करें तो 7839534527। ओके, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो एंड अच्छा कॉलेज लेना।